हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स जो हिंदी मीडियम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों का जो अध्याय 2 यानी बहुपद, इंग्लिश में कहें तो इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो आपकी प्रश्नावली 2.2 पूरी होने के बाद यानी कंप्लीट होने के बाद अब आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.3 है उसका यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपका इस वीडियो के थ्रू से जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता और आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आता है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। और जो हम लोगों का टॉपिक क्या है, शेषफल प्रमेय। हम लोगों की जो प्रश्नावली 2.3 है वो शेषफल प्रमेय से संबंधित है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ तो लें शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय को समझने से पहले आपको शेषफल और इस शेषफल से आप परिचित हैं। आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि शेषफल, जब हम शेषफल कब आता है, जब हम किसी भी संख्या में भाग देते थे। पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो नंबर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई दो नंबर, जैसे मान लो आपने लिया एक 17 और इसके बाद तथा 5, दो संख्याएं आपने ली। अब अगर आप यहाँ पे 17 में 5 से भाग दीजिए तो देखिए 5 से जब आप 17 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 तिहाई 15 होता है। और जब यहाँ से इसको घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए जो 2 बचा वही आपका क्या कहलाता है, शेषफल। क्या कहलाता है, शेषफल। अब यही हमें क्या करना है, जो आपके बहुपद दिए होंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद, तो यही नियम आपका बहुपद में भी लगेगा। अब जब बहुपद में हमें भाग देना पड़ेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे हमने ये दो संख्याएं लिया, जब आपने भाग दिया तो यहां से देखिए आपका जो 3 है वो आपका क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, भागफल। अब इसके बाद ये आपका शेषफल, ये हम लोगों का भाज्य है, इसको भाजक कहते हैं। अब यहां से देखिए आपका क्या है, एक संख्या हम और लेते हैं, एक मतलब दो संख्याएं और लेते हैं। जैसे आपने लिया 15 और फिर लिया 5। अब अगर आप 5 का भाग 15 में दें तो कैसे आएगा, देखिए 5 का भाग 15 में दीजिए, 5 तिहाई 15 और ये पूरा पूरा कट गया। शेषफल आपका कितना आया भाई, 0 आया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब यहां से आपका एक चीज और यहां से समझ में आता है क्या, कि आप कह सकते हैं कि जो 5 का गुणज जब पूरा पूरा चला जाता है, 5 का गुणज 15 है। 5 का कोई एक गुणा, क्योंकि 5 में किसी एक संख्या से गुणा करेंगे और 15 आ जाएगा। 5 तिहाई 15 यानी कि 5 का एक गुणज 15 है, 3 का भी गुणज 15 होगा। अब यहां से एक चीज और आप यहां से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो 5 है, 5 का गुणज, अब 5 हमारा क्या है, 5 15 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है भाई, गुणनखंड। गुणनखंड यही तो होता है, आपने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लासापा और मासापा आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे यही तो गुणज, गुणनखंड, मल्टीपल, यही सारी चीजें पढ़ते थे। तो यहाँ से क्या है, 5 आपका 15 का गुणनखंड है। अब यहाँ से देखिए आपका जो पहले दो संख्याएं ली थी, तो पहली दो संख्याओं से आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे आपका भागफल और धन शेषफल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो यहाँ से जो हम लोगों का क्या आया भाई, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए जो आपने भाग दिया था, किस में भाग दिया था, 17 में, और किससे भाग दिया था, 5 से, 5, और इसके बाद आपने कितनी बार दिया था, 3 बार। तो और इसके बाद शेषफल कितना आया था, 2, यही तो आया था। देखिए 15 में आपका क्या है, 5 तिहाई 15, उसमें ये आप 2 जोड़ दीजिए, तो 5 गुणे 3 धन 2, तो आपका 17 आ जाएगा। यही तो लिखा हुआ है। अब यही नियम अगर हम कोई दो बहुपद लेते हैं
तो सबसे पहले आप एक बहुपद लीजिए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x की घात 3 धन 5x, इसकी घात 2 और धन 6x, और इसमें आप भाग करिए x से, यानी कि अभी हम लोग केवल एक पदी ले, फिर इसके बाद द्विपदी समझते हैं, पहले एक पदी समझिए। तो यहाँ पे जब आप इसको भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 6x और बटे आपका x, भाग है तो बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग अलग अलग भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 बटे x धन 5, x की घात 2 बटे x और धन 6x और बटे x आपका। अब इसको हल कर दीजिए तो देखिए जब भाग देंगे तो जो आपकी घात है वो एक कम होती जाएगी, क्योंकि जब आपके जो आधार होते हैं यानी बेस होता है वो अगर बराबर होता है तो घातें घट जाती हैं भाग करने में। तो यहाँ पे x की घात 2 धन 5x और धन 6 बचेगा। ये तो हम लोगों का क्या था, एक पदी बहुपद से जब आप किसी बहुपद में भाग देंगे। इसके बाद हम लोग एक लेते हैं दो पदी बहुपद, द्विपदी का बहुपदी में भाग दें। अब इसके बाद हमने एक ये बहुपद वही आपका जो भाग देने पर आया उसी को हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें अगर आपको भाग करना हो किसी एक द्विपदी से, मान लो हम आपसे कहें भाग करिए x धन 2 से। अब अगर आप x धन 2 से भाग करेंगे तो भाग देना हम लोग पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, वही नियम यहाँ पे लगेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, x धन 2 लिखेंगे और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, x की घात 2 धन का 5x और धन का 6। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो पहला पद है x है, x में किससे गुणा करें कि आपका x की घात 2 यहाँ पे जो पहला पद है वो आ जाए, तो आपको x में x से ही गुणा करना पड़ेगा तो आपका x की घात 2 आ जाएगा। तो इसमें आप अब इस x का पूरे x धन 2 में गुणा करते हैं, यही तो नियम होता है। तो x की घात 2 धन का 2x। अब इसके बाद क्या करते हो, आप घटाते हो ना भाग के नियम में, तो घटा दीजिए। ये x की घात 2 से x की घात 2 एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, 5 से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा 3x, और जो आपका 6 है उसको नीचे ले आइए तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, 3x लाना है, और हमारा जो भाजक है वहाँ पे x है तो इस x में 3 से गुणा कर दीजिए तो आपका 3x हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करिए तो 3x और धन का 6 हो जाएगा, यानी ये पूरा पूरा कट गया और आपका क्या आएगा भाई, जो शेष फल 0 आ गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x धन 2 हमारा है, जो x धन 2 जिससे भाग दिए हो, x धन 2 आपका x की घात 2 धन 5x धन 6 का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। अगर आप इसको गुणनखंड करेंगे जो पिछली कक्षा में सीख चुके तो उसमें आपका x धन 2 आएगा। तो यहां से आपका अब देखिए क्या है, जो आपने x धन 2 जिससे भाग दिया था और यहाँ भाग देने पर शेषफल 0 आया। अब अगर हम कहें आपसे जो है जो बिना भाग किए हुए, बिना भाग दिए हुए ही अगर आपको शेषफल ज्ञात करना हो तो देखिए क्या करें हम लोग, जो आपका x धन 2 है हम लोगों के पास x धन 2 से भाग दे रहे हैं, अब इस x धन 2 का एक शून्य ज्ञात कर दीजिए। तो शून्य ज्ञात करना हम लोग पिछली एक्सरसाइज में प्रश्नावली 2.2 में पढ़ चुके हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए उसी दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं और समीकरण बन जाता है, तो वहां से जो मान आता है वही उसका शून्य कहलाता है। तो यहां से देखिए आपका x बराबर -2। अब ये x बराबर -2 जिसमें आप भाग दे रहे थे उसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए कि इसमें आपका x की घात 2 धन का 5x और धन का 6। अब यहाँ इसमें रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, आपका x की जगह पे -2 रखिए तो -2 की घात 2 धन 5 और गुणे -2 धन का 6। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आ जाएगा, -2 की घात 2 तो यानी कि 4 प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और गुणे -2 तो आपका -10 और यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ प्लस और 4 प्लस 6 जुड़ जाएगा तो आपका 10 और ये -10 बराबर 0 आ गया। यानी कि यहाँ से एक ये बात समझ में आ गई हम लोगों के कि अगर किसी भी बहुपद का हमें गुणनखंड पता हो और उसको चेक करना हो कि ये उसका गुणनखंड है या नहीं, तो उसके लिए आप भाग आग मत करिए, केवल क्या कर दीजिए जिसको चेक करना है उसका आपको क्या करना है,
शून्य ज्ञात कर देना है या जीरो ज्ञात करना है, उसको जीरो के बराबर वहां से x का मान ज्ञात कर लीजिए। वो मान आप भाज्य जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसमें रख दीजिए। अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा नहीं होगा। और यही आपका शेषफल भी, शेषफल ज्ञात करने का भी नियम है। यानी हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको, उससे क्या करिए, एक जीरोज फाइंड कर लीजिए, यानी शून्य ज्ञात कर लीजिए। जब आप शून्य ज्ञात कर लेंगे वो मान आप उस px में रख दीजिए और जितना आपका आ जाता है मान ज्ञात करना, जैसे आपने प्रश्नावली 2.2 में P0, P1 और P2 निकाले थे ना, वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। और इस तरीके से ये हम लोगों का क्या कहलाएगा, भागफल यानी कि हमें ज्ञात करना या शेषफल ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात करना, इन सभी चीजों को आप इसी से निकाल सकते हैं। अब यहां से मान लो अगर हमें इसको सही से लिखना हो, जैसे आपके पास कोई एक px बहुपद है, इस px में अगर आप gx से भाग दे रहे हैं और भाग देने पर जो आपका भागफल qx आता है और इसके बाद जो शेषफल है, रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए आपका r आया, तो यहाँ पे rx यानी कि आपका rx आता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इन तीन चारों के बीच में जो संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही लिख देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और गुणे शेषफल, शेषफल और इसके बाद आपका प्लस, यहाँ पे आपका भागफल होगा भाई, भागफल और प्लस हो जाएगा आपका शेषफल। अब यहाँ पे आपका जो जिसमें भाग दे रहे थे वो आपका बहुपद था px बराबर, जिससे भाग दे रहे थे वो आपका क्या है, gx, और भागफल आपका क्या आया था, qx, और इसके बाद आपका जो शेषफल क्या आया, rx। ये आपका इन चारों के बीच में संबंध होगा। और अगर आपका इसमें कोई एक मिसिंग होगा, कोई आपका अज्ञात होगा, तो आप उनको ज्ञात कर सकते हैं। और यही हम लोगों का क्या है, शेषफल प्रमेय से संबंधित तर्क थे। शेषफल प्रमेय यानी कि अगर आप px आपके पास है कोई और उसमें आप x माइनस ए, यानी कि जो आपका x माइनस ए से भाग देते हो, यानी किससे, x माइनस ए से भाग देते हो, तो आप क्या करना है, अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो x माइनस ए का जीरोस फाइंड कर लीजिए और वो आप x बराबर a, वो आप क्या कीजिए, px में रख दीजिए, यानी कि pa का मान ज्ञात कर लीजिए और जो मान आएगा वही उसका शेषफल कहलाएगा। अगर आपका शेषफल यानी इसका मान pa का मान 0 आ जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, अन्यथा वो शेषफल तो आपका आ ही जाएगा। ये हम लोगों की क्या थी, शेषफल प्रमेय। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली 2.3 का जो पहला सवाल है। जो आपका शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे शेषफल प्रमेय पर, एंड वो प्रश्नावली 2.3 पर, और जो आपका पहला सवाल है वो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। और पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन का 3x और धन का 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, जो लंबी प्रक्रिया है, आप भाग दीजिए फिर आप शेषफल ज्ञात कर पाएंगे। अब हमने क्या पढ़ रखा है, शेषफल प्रमेय पढ़ रखी है और शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का जो बहुपद दिया गया है उसको आप लिखिए। उसको हम लोग अगर px से दिखा दें, px मान लेते हैं तो क्या है आपका x की घात 3 धन का 3x की घात 2 धन का 3x और धन का 1। अब इसका जो पहला भाग है उसको हम लोग क्या है, आपका पहला भाग x धन 1 बराबर 0, यानी x धन 1 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक शून्य ज्ञात करेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, x बराबर -1, यानी कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, x धन 1 से, उसका शून्य का आया -1। अब ये मान आप x बराबर -1 ये px में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, p माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की घात 3 और धन 3 गुणे -1 की घात 2। जहां जहां x है वहां पे आपको माइनस का 1 रखना है। तो ये इसके बाद आपका देखिए धन 3 और गुणे -1,
यहाँ पे x की जगह -1 और इसके बाद धन का 1। अब इसको केवल हमें क्या करना है, हल कर देना है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, p माइनस का 1 बराबर -1 की घात 3 है तो आपका -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -1 की घात 2 है तो वो आपका धनात्मक हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 3। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे -1, एक धन का एक ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और यहाँ पे धन का 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस कट जाएगा यानी कि जो हम लोगों का p-1 बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से जो हम लोगों का शेष फल क्या हो जाएगा भाई, लिख दीजिए शेष फल बराबर 0 आ गया। इसका मतलब जो हम लोगों का px है उसका एक गुणनखंड x धन 1 होगा। पहला भाग हो चुका है, अब इसके बाद दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरा भाग सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया क्या है, px बराबर जो आपका दिया गया उसको लिख लिया और हम किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 1/2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, शेष फल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x माइनस 1/2 का एक 0 यानी शून्य ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको x माइनस 1/2 बराबर 0 करना पड़ेगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 यानी कि हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया। अब ये मान आप दिए गए बहुपद में यानी कि px में रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका px है उसमें हम लोग रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई आपका p 1/2 वो भी धन का 1/2 बराबर x की जगह पे 1/2 रखिए। तो सबसे पहले x की घात 3 है तो यानी कि 1/2 की घात 3 और धन 3 गुणे x की घात 2 है तो 1/2 की घात 2 और इसके बाद धन 3 गुणे 1/2 और धन का 1। अब हमें क्या करना है, इसको केवल हल कर दीजिए और हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1/8। 1 का जो क्यूब होगा यानी 1 की घात 3 का मान 1 ही रहेगा, 2 की घात 3 का मान 2 का 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद धन 3 और गुणे 1/2 की घात 2 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 और धन इसके बाद यहाँ पे 3 गुणे 1/2 करिए तो 3/2 और धन का 1। इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए भाई, 1/8 और धन 3/4 और धन 3/2 और धन का 1। 1 के बटे 1 करिए और इन भिन्नों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हर है उनका लासा लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 एकम 8 यहाँ पे 1 और धन 4 दूनी 8 होता है, 2 का इस 3 में गुणा करिए तो आपका 6 हो जाएगा। 2 चाकू 8 होता है, 4 का गुणा 3 में करिए तो धन का 12 और धन 1 का 1 8 8 होते हैं, 8 का गुणा 8 में करिए, 1 में करिए तो आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए तो 12 8 20, 20 6 26 और 1 27 यानी कि 27/8। ये हम लोगों का क्या हो गया, p1/2 और यही हम लोगों का क्या है भाई, शेष फल है। शेष फल जो हम लोग ज्ञात करना है बिना भाग दिए हुए ही ज्ञात कर रहे हैं। और जो आपने कैसा नियम, कौन सा, शेष फल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसका शून्य ज्ञात करते हैं और फिर मान ज्ञात कर देते हैं, जो आपकी प्रश्नावली 2.2 में हल किया था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पार्ट पर। जो हम लोगों का तीसरा भाग क्या कह रहा है कि x से भाग देना है। तो हम लोग x से भाग देने के लिए क्या करेंगे, इस x का शून्य ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0 कर देंगे और जो आपका px है उसमें x बराबर 0 रख देंगे। तो ये बहुत सी आसान सा है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे हल नहीं करूंगा। चौथा भाग है x धन पाई, उसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले नोट करते हैं और हम लोग जो यहाँ पे चौथा भाग हल करेंगे, x धन पाई से भाग देना। तीसरा आसान सा, इसलिए आपको तीसरा नहीं बता रहा हूं, तीसरा आप खुद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए, x धन पाई बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ से x बराबर माइनस का पाई आ गया, यानी कि x का मान आपने ज्ञात कर लिया, यानी जिस बहुपद से भाग दे रहे थे उसका आपने शून्य ज्ञात कर लिया, वो आपका माइनस का पाई है। अब ये माइनस का पाई हम लोग px में रख देंगे तो आपका p माइनस का पाई बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे माइनस का पाई रख दीजिए तो माइनस का पाई और उसकी घात 3 और इसके बाद धन और x की जगह पे माइनस पाई है
तो माइनस पाई की घात 2 हो जाएगा और इसके बाद धन 3x है, यानी 3 गुणे माइनस का पाई और धन का 1। अब इसके बाद इसको आपको हल करना है भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस की घात 3 होता है तो माइनस आता है, पाई की घात 3 कीजिए तो पाई की घात 3 आएगा। जैसे x की घात 3 करेंगे तो x की घात 3 आता है, y की घात 3 करिए तो y की घात 3, अगर पाई है तो पाई की घात 3 लिख दीजिए, तो पाई की घात 3 और धन, यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस की घात 2 है तो प्लस हो गया। अब जो आपका पाई है, पाई की घात 2 करेंगे तो आपका पाई की घात 2 हो गया। अब अगला देखिए क्या है, 3 गुणे माइनस का पाई है, एक धन का एक ऋण का, तो क्या हो जाएगा ऋण में आएगा 3 पाई और धन का 1। और इस तरीके से हम लोगों का ये यहीं तक रहेगा। अब यहाँ पे कोई आपका लाइक टर्म यानी कि एक समान पद नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ या घट रहा हो, तो यहीं तक रखेंगे और यही आपका शेषफल हो जाएगा जब आप x धन पाई से भाग करोगे। तो चौथा भी हम लोगों का सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं आखिरी भाग पर। अब हम लोगों का जो आखिरी भाग क्या कह रहा है, 5 धन 2x किससे भाग करना है, 5 धन 2x से भाग करना है। तो इससे भाग करने के लिए जो आपका 5 धन 2x है उसका शून्य ज्ञात करिए और वो मान आप px में रख दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हम लोगों का सवाल दिया गया उसको लिख लिया। अब यहाँ पे 5 धन 2x का एक शून्य ज्ञात करिए, तो इसके लिए आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो 2x बराबर जो 5 है उसको आप राइट साइड ले जाओगे तो आपका माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटे 2। जो आपका x था, x के साथ 2 था, वो आपका इधर गुणे में था, जब राइट साइड जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं x बराबर माइनस 5 बटे 2, जो हम लोगों का ये px दिया गया वहां पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 5 बटे 2, मान रखने का मतलब जहां जहां आपका x है वहां पे आपको माइनस का 5 बटे 2 रख देना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटे 2 और उसकी घात 3 और धन 3। अब इसके बाद आपका 3 है, x की जगह पे माइनस का 5 बटे 2 रख रहे हैं, तो माइनस का 5 बटे 2 और उसकी घात 2 है और धन का 3 और गुणे माइनस का 5 बटे 2, क्योंकि 3x है और x की जगह पे हम लोग माइनस का 5 बटे 2 और इसके बाद धन का 1। अब हमें क्या करना है, इसको केवल हल कर देना है। देखिए हल करेंगे, सबसे पहले जो आपका माइनस 5 की घात 3 करिए। देखिए माइनस का घात 3 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 की घात 3 करिए, 5 का गुणा 3 बार, 5 25 और 25 पंचे 125, तो 125 और बटे 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो 8 रख दीजिए। और इसके बाद धन, यहाँ पे देखिए क्या है 3 और गुणे माइनस 5 की घात 2, तो माइनस की घात 2 करेंगे तो प्लस हो गया, 5 की घात 2 यानी कि 5 का गुणा 2 बार, तो 5 25 और बटे 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ पे इसको देखिए गुणा करिए, एक धन का एक ऋण का, तो ऋण आ जाएगा, 5 का गुणा 3 में करिए, 5 तिहाई 15 और बटे 2 और इसके बाद धन का 1। अब थोड़ा सा इसको में और सॉल्व कर देना है भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 125 और बटे 8 और इसके बाद यहाँ पे धन 25 का गुणा 3 से करिए, 25 तिहाई 75 और बटे 8 और इसके बाद माइनस 15 बटे 2 धन 1 बटे 1। अब जितनी भी ये भिन्न हैं इनको हमें हल कर देना। हल करने के लिए आपको हर का लासा लेना पड़ेगा। तो जो 2 यहाँ पे 4 है, 2 4 8 है, इनका सबका क्या लासा लीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 8 आ जाएगा लासा। तो यहाँ पे 8 लासा लिख दीजिए और इसके बाद 8 एकम 8, 1 का गुणा इस माइनस 125 से करेंगे तो आपका माइनस का 125, 4 दूनी 8 होता है, 2 का गुणा इस 75 से करिए तो 75 दूनी 150 होता है। इसके बाद यहाँ पे 2 चक्कू 8 होता है, 4 का गुणा माइनस के 15 से करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है और धन का यहाँ पे 8 एकम 8। अब इसके बाद आपको जो धन के हैं उनको जोड़ देना, जो ऋण के हैं उनको जोड़ देना, फिर इसके बाद घटा देना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस 125 और प्लस का 60 यानी माइनस का 60, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 185। भाई 125 में 60 जुड़ जाएगा तो 185, इसके बाद आपका प्लस का
यहाँ पे 150 और ये 8 जोड़ेंगे तो 158 और बटे 8। एक आपका धन का, एक ऋण का, ज्यादा कौन सा है, ऋण का है, तो यानी कि ऋण का चिन्ह लगेगा। अब यहां से घटा दीजिए तो आपका 27 बचेगा और बटे 8। यहाँ पे यही हम लोगों का शेष फल हो जाता है, यही हम लोगों का उत्तर हो जाता है। और इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का हल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी शेषफल प्रमेय का परिचय था और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।